Okay, so theorem 6.4, it states that if two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. Okay, if you will go through the statement, आपको ऐसा पता लगेगा कि 6.3 में जो आपका स्टेटमेंट था वो भी कुछ ऐसा ही था। वहां पे आपको बोला गया था कि दो ट्राइंगल्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी ना वो सेम रेशियो में होंगे और ट्राइंगल आपके सिमिलर कहलाएंगे। तो वहां पे बेसिकली हमने क्या करा था ना, साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव किया था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, और हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए थे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड टू कंडीशंस होती हैं, जो क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, वो वहां पे फुलफिल हो रहा था, दोनों क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल हो रहे थे। यहाँ पे आपको बेसिकली जो साइड्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपको प्रोपोर्शन में दे रखी है, बट इस बार आपको जो एंगल्स हैं, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको वो इक्वल प्रूव करने हैं। देन फिर से हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे और आपके ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सो अल्टीमेट एम इन दोनों सिस्टम्स का ये है, ये बताना है कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने सिमिलैरिटी के दो क्राइटेरिया पढ़े थे और हमने देखा था कि वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल जब तक नहीं होते ना, तब तक आपके प्लेनर फिगर वहां पे सिमिलर नहीं होते हैं। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व करी थी। बट इन दोनों थ्योरम्स के बाद हम स्पेसिफिकली ट्राइंगल्स के अंदर एक बात कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स के अंदर अगर कोई एक क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल हो रहा है तो आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव बोथ द क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, कोई से भी एक क्राइटेरिया दैट इज, या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो या फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर दो। दोनों ही केसेस के अंदर आपके ट्रायंगल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। यही बेसिकली है ना 6.0 6.4 थ्योरम का आपको बताने का आपका मेन रीजन यही है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। सो दिस इज द गिवन थिंग दैट साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। एंड प्रूफ क्या करना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली आफ्टर दैट द ट्रायंगल्स विल बी प्रूवन एज सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी गिवन चीज से। ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, लेट ABC एंड PQR be two triangles such that आपके इसमें दो ट्रायंगल्स अपन ले रहे हैं, ABC और PQR, एंड अपन इस सेगमेंट को ले रहे हैं this one is ABC, this one is PQR, एंड आपको यहाँ पे इनकी साइड्स का कॉर्नर साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल दे रखा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे गिवन है कि AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR, it is equal to AC upon PR. So this is what given to you. हमको प्रूव ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको एंगल्स दिख रहे हैं, टू प्रूव दैट एंगल ए जो है ये एंगल पी की इक्वल है, एंगल बी एंगल सी को, एंगल क्यू एंगल आर, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ऑल्सो ये प्रूफ करने के बाद आपको ये बताना है कि आपके दोनों ट्रायंगल्स जो कैसे यहाँ पे सिमिलर है, एंड ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. So ये तो हमारा अल्टीमेट एम है। तो पहले हम एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे कॉर्नर एंगल को, फिर हमारा वो सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो ही जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है, और जो आपका कंस्ट्रक्शन है ये वैसा ही है जैसा हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6.3 में करा था। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इनमें से उसकी दो साइड्स की बराबर लेंथ को कट करेंगे। कहने का मतलब है जितना AB है ना उतना ही कट अपन PQ पे लगाएंगे। इसको पहले मार्क कर देते हैं B,
और जितना EC है ना इतना ही कट हम लोग PR पे लगाएंगे, इसको हम मान कर देते हैं E। ठीक है, सो इधर कट से लिख देते हैं कट PB इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू EC एंड जॉइन DE। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे D को जॉइन भी कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब अपन चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब इसका जो प्रूफ है ना बेटा वो भी वैसे घुमा फिरा के जैसे 6.3 का था, बट हाँ अल्टीमेटली हम प्रूफ कर लेंगे, इसकी चिंता मत करना। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सी चीजों को कहां से उठाया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सबसे पहले हमें ये तो पता पड़ चुका है कि ना हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को कॉमन प्रूफ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने 6.3 के अंदर भी यही करा था। बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी, वो क्या चीजें हम उसको ध्यान से देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले मुझे ये पता है कि AB जो है ये PD के इक्वल है, वो कंस्ट्रक्शन से, एंड AC जो है P के इक्वल है, वो भी कंस्ट्रक्शन के। लेकिन जो को गिवन है वो है ये कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो सबसे पहले तो मैं इस गिवन चीज का एग्जाम्पल यूज करूंगा कि नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, अब जो AB है बेटा वो हमने PD के इक्वल माना था, है ना, और जो AC है वो हम लोगों ने P के इक्वल माना, तो हम इसका पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूं कि PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। अगेन अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल करके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE। अब मैं यहाँ पे बेसिकली चाहता ये हूं कि ये जो PQ अपॉन PD आ रहा है ना, हालांकि रिजल्ट में डायरेक्टली भी लिख सकता था, हम लोगों ने BPT पढ़ी है, बट BPT के लिए रिक्वायर्ड है ना, मान लीजिए कि जो DE है वो QR के पैरेलल हो, तो यहाँ तो हमारे पास में कुछ है नहीं कि DE जो QR के पैरेलल है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इस चीज को नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए हमको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने रेशियोज को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि PD अपॉन DQ जो है आपका वो यहाँ पे P अपॉन ER के बराबर है, तब हमारा कुछ काम यहाँ से हो सकता है। उसके लिए हमें सिंपल सी एक चीज करनी पड़ेगी बेटा, दोनों तरफ -1 कर देना। आप दोनों तरफ -1 करोगे तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। अगर आप -1 नहीं करना चाहते तो आप बिना माइनस करे भी डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि BPT के अकॉर्डिंग अगर DE और QR आपस में पैरेलल हैं तो PQ अपॉन PD जो है ना वो PR अपॉन PE के भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि हम रेसिप्रोकल करके +1 करते हैं, फिर हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। सो वी कैन आल्सो यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली इन आवर थ्योरम। तो -1 अगर नहीं कर, एक तो ये ऑप्शन है, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर PQ में से PD माइनस करोगे तो DQ बचेगा, PR में से PE माइनस करोगे तो ER बचेगा, फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर हम BPT का यूज करेंगे। अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो हम डायरेक्टली इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने मुझे लगता भी नहीं कि आप लोग शायद ये पूरा प्रोसेस हम देखना चाहोगे और आप भी डायरेक्टली करना चाहोगे ना, थोड़ा टाइम सेव करना चाहिए उन चीजों को। तो इधर से पर -1 मेथड हटा देते हैं और हम डायरेक्टली इसका यूज करते हैं। हमें मिल चुका है PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE। देयरफॉर by converse of BPC we can say DE is parallel to QR। अभी जो DE है ना ये QR के पैरेलल आ चुकी है। अगर DE और QR आपस के अंदर पैरेलल है तो आई थिंक ये एंगल जो होगा ना ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वी कैन से therefore angle D is equal to angle Q and angle E is equal to angle R, corresponding angles।
अच्छा, अगर आप यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कर सको तो आपको दिखाई देगा कि ट्राइंगल पी डी ई और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस के अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अभी आपस में सिमिलर कैसे हुए ये इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो इन ट्राइंगल पी डी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों में बेटा एंगल P जो है ये तो आपस में कैसा है, कॉमन आ रहा है। सो वी कैन से एंगल P, या फिर आप इसको नहीं भी लिखना चाहो तो हम यहां से इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी। अब मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिपल ए सिमिलैरिटी का यूज करो या फिर आप डबल ए सिमिलैरिटी बोलो, बात बराबर ही पड़ती है। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनके दो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी आपका तीसरा एंगल इक्वल हो गया होगा, या फिर तीसरा एंगल कॉमन दे रखा है तो इक्वल ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो बाय ए बी सिमिलैरिटी वी कैन से ट्रायंगल पी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ना बेटा ये पी डी ट्रायंगल जो है ना पी क्यू आर के सिमिलर हो चुका है। अगर PDE PQR के सिमिलर है तो आई थिंक कि दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये तो हमने सीक्वेंस में सीखा था। सो हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं कि PD अपॉन PQ, वी कैन से PD अपॉन PQ, दिस विल बी इक्वल टू PE अपॉन PR and this will be equal to DE upon QR, क्योंकि जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। ये एक चीज हमको यहां से मिल चुकी है बेटा, ठीक है। अब देखना इसका यूज कैसे करते हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं ऊपर की चीज ऐसे रब कर देता हूं। ओके, अब अगर हम गिवन चीज पर वापस से नजर डालें तो हमें पता पड़ेगा कि है ना ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर के आपस में इक्वल। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा कह सकता हूं ना, ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसको पहले केस में बाद में जैसे फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका ध्यान रखना तीनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन बेटा जो हमारा कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो ए बी था ना वो पी डी के इक्वल था और जो ए सी था वो पी के इक्वल था। तो हम यहाँ पे एक और चीज भी कह सकते हैं ना, ए बी के अगर मैं इसको रिप्लेस करूं देन पी डी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू पीई अपॉन पी आर एंड दिस विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। Now this is something we can write as second। अगर तुम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को और तुम सेकंड वाले एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि दोनों एक्सप्रेशन के अंदर सब कुछ कॉमन है, बस एक चीज को छोड़ के। कहने का मतलब है पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी अपॉन पी आर, यहाँ पे भी पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी अपॉन पी आर and this is equal to DE upon QR, but this is equal to BC upon QR. So from 1 and 2 we can say कि this BC upon QR must be equal to DE upon QR। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा कुछ लिख देते हैं कि from 1 and 2 we can say BC upon QR is equal to DE upon QR। अब दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो BC है वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है। AB को PD के तो हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल करा था, AC को PE के भी हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया था, बट BC और DE ये तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इक्वल आ चुकी है। अब अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, है ना, जैसा मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि हम इसमें सारी चीजें क्यों करेंगे ताकि हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को और इसको इस ट्रायंगल एबीसी और पीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें, जैसा हमने 6.3 में करा था।
नाउ दीज ट्राइंगल्स कैन बी प्रूव्ड एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीडीई, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीडीई, हमको अच्छे से पता है कि AB किसके इक्वल है? PD के, BC किसके इक्वल है? DE के, एंड दिस AC इज इक्वल टू PE। देयरफॉर बाय SSS congruency, triangle ABC is congruent to triangle PBE। इसका मतलब ABC और PD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ABC और PD कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि एंगल A एंगल P की इक्वल, एंगल B एंगल D की इक्वल और एंगल C एंगल E की इक्वल बाय CP/CP। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E बाय CP/CP। ये हमारे पास मान चुका है। बट हमें तो बेटा B को Q की इक्वल प्रूफ करना है और C को R की इक्वल प्रूफ करना है ना, तो अब बस एक स्टेप और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जर्व करना। यहाँ से कुछ मिटाता हूँ, ये मिटाता है यहाँ से, चलो इसको फोटो पे मिटा देते हैं। बट हाँ, यहाँ कुछ रिजल्ट आ रहा है ना, ध्यान से देखना इसको। अब अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता पड़ेगा कि एंगल D जो है ना, ये तो Q के इक्वल था, और एंगल E जो है ये तो एंगल R के इक्वल था। तो यहाँ पे इसकी हम यूज कर सकते हैं ना। अगर मैं इसे लिखूं कि बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, तो मैं यहां से एंगल D और एंगल E को भी हटा सकता हूं। तो मैं सर कुछ कह सकते हैं, इट इंप्लाइज एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, पहली चीज। एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R, तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हमने जो हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, हमने इसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे क्या कर दिए हैं? इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको इक्वल दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन था, इसका मतलब उस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, तो ट्राइंगल्स आपके कैसे कहलाते हैं? वो पॉलीगन्स आपके कैसे कहलाते हैं? सिमिलर कहलाते हैं। सो सेम कैन बी इंप्लीमेंटेड हियर, देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। सो इस तरीके से हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो भी हमने बात की थी वो ये थी कि 6.0 और 6.4 से ये चीज तो क्लियर है कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके दोनों क्राइटेरिया को देखा जाए। कोई अगर एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है ना, तो दूसरा क्राइटेरिया भी ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा ही होगा। क्योंकि 6.0 हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा? इक्वल होगा। पर हमने दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। सो एक चीज अगर दे रखी है तो दूसरी भी होगी ही होगी, ये हमने इन दोनों थ्योरम से सीखा है। सो we can also use this similarity also, that is SSS। तो यहाँ पे SS का मतलब होता है साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलैरिटी। तो साइड 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 का मतलब है कि अगर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फेरी वाला जा रहा है, आवाज मिसमैच होगी थोड़ी सी, थोड़ा इसको पॉज कर देता हूँ मैं अब तक। ओके, हो गया। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको दोनों क्राइटेरिया को प्रूफ करना पड़े।
if any of the criteria is given to you or you can prove any of the criteria, then you can say that the triangles are similar to each other. So ये main objective था इन दोनों theorems का, theorem 6.3 और theorem 6.4 जो आपके सामने हो रखी है. Okay, so this is what जो हमको आज पढ़ना है. So now we will do a question based on this SSS similarity criteria. So this is example number 5. इसमें आपको बोला गया कि observe the given figure and find angle P. So यहाँ पे आपका ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि that the given triangles are similar to each other. आपको बोला गया कि इनको ऑब्जर्व करो और एंगल P को फाइंड करो. ऑब्जर्व के अंदर आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है. This is A, this is B, this is C, this is 6, 3 root 3, 3.8, 80 degree, 60 degree, and ये तो नहीं दे रखा, इसलिए क्रॉस में आपको दूसरा ट्रायंगल दे रखा है. अब है ना, यहां से आपको पता पड़ेगा कि नेमिंग का कितनी इंपॉर्टेंस होती है. जो हम वर्ड यूज करते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिटरली उसका कुछ यूज होता है या फिर वो ऐसे दे रखा होता है. आपको है ना एंगल P यहाँ पे फाइंड करना है. बेसिकली इनिशियल आपको ये फाइंड करना है. अब है ना, अगर तुम दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो अब तुम कैसे भी नेमिंग नहीं कर सकते. तुम ऐसा नहीं कह सकते कि सर यहाँ से लेके इसको BAC बोल देते हैं, उसको यहाँ से PRQ को सिमिलर बोल देते हैं. नहीं, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी साइड्स रेशियो के अंदर हमको कंसीडर करनी है. कहने का मतलब है कि किसके साथ कौन सी साइड आनी चाहिए. जैसे अगर मैं यहां से AB लेता हूं तो आपको पता पड़ेगा बेटा AB दे रखी है 3.8 और RQ दे रखी है 7.6. सो वी कैन से कि AB अपॉन RQ ये आपके पास में कितना हो जाएगा 3.8 अपॉन 7.6. पॉइंट से पॉइंट हटा 38 से आएगा 2 और आपके पास में आ जाएगा 1/2. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि AB अपॉन RQ का रेशियो आ रहा है 1/2. इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लेते हो BC, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ना यहाँ पे हम लोग अपने आप BC ले रहे हैं तो अपन यहाँ से क्या करते हैं QP लेंगे. ठीक है ना, तो वी कैन से दैट दिस BC upon QP is also equal to 6 upon 12 and this is equal to 1 upon 2. इसके अलावा जब मैं यहाँ से AC लूंगा तो यहाँ से फिर मैं क्या लूंगा बेटा RP. मैंने ऐसे लिया AC upon RP, ये आपके पास में आ जाएगा 3 root 3 upon 6 root 3. रूट 3 से रूट 3 गया, ये 3 से आएगा 2 और आपके पास में आंसर आ जाएगा 1/2. सो इस तरीके से आप रेशियो निकालोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि आपके ट्रायंगल सिमिलर हैं. कैसे? अब हो सकता था कि आप यहाँ से AP उठा लो, यहाँ से RQ उठा लेते हैं, यहाँ से BC ले लेते हैं, यहाँ से PQ और यहाँ से AC और यहाँ से RQ. तो आपके पास में जो रेशियो आते हैं वो बराबर निकल के नहीं आते. बट आपका कहना हो सकता है कि सर हमारी इच्छा हम कोई सी भी साइड का ऐसा कुछ गिवन है नहीं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे. बट इसका जो आपके पास में सही तरीका होता है ये होता है कि ट्राइंगल तो सेम है. मैंने आपको पहले भी कहा था कि ABC बोलो कि BAC बोलो, ट्राइंगल सेम रहता है. इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. ये मैं आपको पहले ही पता था. लेकिन जब आप दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करने की बात करते हो तब हमको है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर तब हमको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ध्यान रखना होता है. ठीक है, यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ. तो मैं कंपेयर कर रहा हूं तब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तब हम यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे बेसिकली दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. और जब का कंपैरिजन होता है वो हमेशा सेम टाइप की चीजों के साथ में करा जाता है. इस वजह से हम लोग है ना यहाँ पे बहुत सोच समझ के AB के क्रॉस हमने यहाँ पे क्या लिया RQ, BC के क्रॉस हमने लिया QP, NC के क्रॉस हमने क्या लिया RP. सो हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ट्राइंगल का ABC, क्योंकि तीनों रेशो आपस में इक्वल है ना, तो इधर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हियर AB upon RQ is equal to BC upon QP is equal to AC
अपॉन आर बी। आपको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा कि तीनों साइड्स का जो रेशियो है बराबर आ रहा है, देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन सी कि ट्राइंगल, अब जो आप ट्राइंगल का नाम लिखना चाहते हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। ट्राइंगल, अगर आप ट्राइंगल का नाम ले रहे हो ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल का नाम की जो इच्छा हो रखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू, बट दूसरे ट्राइंगल का जो नाम है ना वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ए बी के साथ आपने किसको कंपेयर करा था, आर क्यू को करवाया था ना, और बी सी के साथ आपने किसको करवाया था, क्यू बी को करवाया था, तो यहाँ पे आपके ट्राइंगल का नाम क्या जाएगा, ट्राइंगल आर क्यू पी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, so we can say their corresponding angles should be equal to each other. So angle A must be equal to angle R. So we can say कि angle R कितना हो जाएगा, angle A की equal, which implies angle R आपके पास में हो जाएगा 80 डिग्री। बट हमको हालांकि फाइनल एंगल की करना है, वो एंड में होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंगल B किसके हो जाएगा, एंगल Q के। We can say angle Q is equal to angle B, implies angle Q will be equal to 60 डिग्री। अब बेटा हमको एंगल R पता है, एंगल Q पता है, तो आई थिंक हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से बहुत ही आसानी से एंगल P भी निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल P विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल R माइनस एंगल Q। दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 60। एंगल P आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज जस्ट द एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो सिंपल सी आप सबको अच्छे से आती है। बट मेन कंसर्न क्या था, यहाँ पे जो ट्राइंगल का नाम हमने लिखा, क्योंकि आप लोग जो फेमिलियर हो वो है ना साइक्लिक बॉर्डर, हम लोग पढ़ते हैं पी क्यू आर, बट नहीं, यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। आप एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर नहीं ले सकते, ध्यान रखना, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आ रही है वो कौन सी आ रही है, यहाँ पे आर आ रही है, आप उसको पी के इक्वेट नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। So these are the minute things which you have to consider while doing the questions based on similarity.